Welcome back to my channel. Welcome to Tarot Reading, Tarot Learning session. So this is your favorite artist Kals for today again. और आज हम बात करने जा रहे हैं कि टैरो जो है उसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं। तो पहली जो इसके पहले जो वीडियो है उसको जाके देख लो, उसमें पता चल जाएगा कि टैरो को चैनल कैसे करते हैं। चैनलिंग मतलब कि टैरो से जो मीनिंग्स निकलते कैसे हैं। वो वीडियो पूरा देखो, थोड़ा मोड़ा देखोगे नहीं पता चलेगा, नहीं समझ में आएगा कि टैरो पढ़ते कैसे। तो टैरो जैसे पढ़ना है तो पूरी वीडियो देखा करो, और ऐसे अगर स्किप कर रहे हो तो भाई उसके लाइबल आप हो, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो आज सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक होता है माइनर आर्काना, एक होता है मेजर आर्काना। माइनर आर्काना क्योंकि टैरो के भी दो, टैरो में जो 78 कार्ड्स होते हैं उसमें 22 जो होते हैं, 20 यस, जो टैरो में जो 22 कार्ड्स जो होते हैं उसके वो मेजर अरकाना रहते हैं। और जो बाकी के 78 माइनस 22 कर दो 56 आएगा, शायद 56। तो 56 कार्ड्स जो हो गए वो माइनर आर्काना हो गए। माइनर आर्काना शो करता है माइनर इवेंट्स जो कि होने वाला है आपके लाइफ में। तो वो ये सारे के सारे माइनर हो गए और ये सारे के सारे मेजर हो गए। मेजर में जो माइनर होता है वो माइनर बताता है माइनर इवेंट्स होने वाले हैं। और अगर कोई मेजर आर्काना आ जाए तो मतलब वो बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, और वो कार्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। तो माइनर अरकाना बेसिकली डे टू डे लाइफ शो कर सकता है, और मेजर एक बड़ा इवेंट को शो करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ माइनर आर्काना। माइनर आर्काना में 4 टाइप्स मैंने बताया था। पेंटिकल्स जो अर्थ जोडिएक साइन को शो करता है, मतलब जितने भी आपके अर्थ के जोडिएक साइन हो गए, अर्थ साइन जिसको बोलते हैं, वो सारे आ गए पेंटिकल्स में, क्योंकि पेंटिकल्स जो है वो अर्थ की एनर्जी है और अर्थ साइन से डिपिक्ट करता है। अब हो गया आपका वॉन्ड्स। वॉन्ड्स फायर एनर्जी को शो करता है। फायर एनर्जी मतलब जो फायर साइन हो गए, जोडिएक साइन हो गए, उनको शो करता है। वॉन्ड्स जल्दी जल जाता है। यू कैन ईजिली पुट अ फायर टू वॉन्ड्स एंड दे विल बर्न, क्योंकि वो वॉन्ड्स जो है वो वुड्स के बने हुए होते हैं। फिर एक आता है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स जो है वो एयर में चलता है, आप उसको एयर में घुमाते हो स्वॉर्ड को, तो वो क्या शो करता है, एयर एनर्जी को शो करता है। एयर जोडिएक साइन जो है उनको शो करता है। अब आ जाइए लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉन्ड्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया, पेंटिकल्स हो गया, एक और कप्स। कप्स हमारे इमोशंस को शो करता है, क्योंकि कप्स में पानी भरा होता है तो वो हमारी वाटर एनर्जी को शो करता है। तो जितने भी वाटर जोडिएक साइन हो गया वो वाटर जोडिएक साइन हो गए वो कप्स शो करता है। तो आई होप कि मैंने जो भी बोला वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे टैरो सेशन पे। आज जो हम सीखेंगे, आज हम 5 कार्ड्स के बारे में जानेंगे, और मेजर आर्काना सबसे पहले हम मेजर आर्काना के 5 कार्ड्स आपको सिखा देते हैं। तो इसमें कुछ कुछ नंबर दिए होते हैं। तो पहला जो 0 होता है वो फूल दिखाता है, फूल बिगिनिंग को शो करता है। ये देखो, ये फूल कार्ड है, अब पास से देख लो, ये फूल कार्ड है, ये 0 है। ठीक है, इसमें नंबर ऊपर 0 है क्योंकि ये बिगिनिंग को शो करता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी बारी बारी से, हम पहले देख लेते हैं। फिर ये 1 है, इस पर ऊपर 1 दिया हुआ है, नीचे लिखा हो द मैजिशियन, जादूगर, जो कि इजिली कुछ मांगे और उसको मिल जाए। फिर सेकंड कार्ड इसका क्या आता है, द हाई प्रीस्टेस। देखो ऊपर में लिखा हुआ है द हाई प्रीस्टेस। तो आज हम 5 कार्ड्स, इसी की तरह 5 कार्ड्स के बारे में नंबरिंग वाइज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या क्या मतलब होता है। और फोर्थ कार्ड कहाँ गया, फोर्थ कार्ड मिल नहीं रहा है, तो ये आपका थर्ड कार्ड हो गया। थर्ड कार्ड द एम्प्रेस हो गया, इसके बारे में भी जानेंगे। फोर्थ कार्ड देख लेते हैं। फोर्थ कार्ड
फोर्थ आपका हो गया द एम्परर, और फिफ्थ हो गया द हायरोफेंट। अब बारी बारी से जानेंगे 5 कार्ड्स के बारे में। अब देखो, अब एकदम कंफर्टेबली बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो बताने वाले हैं वो टैरो सेशन में इंपॉर्टेंट है। फ्री का जब टैरो सीखने को मिल रहा है तो उसको सीख लेना चाहिए, ठीक है, ये हम मानते हैं। देखो द फूल कार्ड, द फूल, और हाँ खरीदना कौन सा डेक है, तो खरीदना क्योंकि बिगिनर हो तो हम ये भी बताएंगे कि टाइप्स ऑफ टैरो कार्ड्स क्या होता है। कोई कोई को देखोगे, कोई एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल डेक, फिर एक होता है ओरेकल कार्ड्स। तो ओरेकल कार्ड्स एक तरह से मैसेज, डायरेक्ट मैसेज को जब चैनल करना होता है ना हम लोगों को, तो हम लोग ओरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है या ऐसा फिगर ही बना होता रहता है ना, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा होने वाला है। एक आता है आंसर्स, एंजल आंसर्स डेक। तो एंजल आंसर डेक से येस, नो, मे बी, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, तो जो इवेंट्स जब होने वाला है या येस नो का क्वेश्चन, प्रश्न उठता है, तो हम लोग एंजल आंसर डेक का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको सीखना है तो आप बेहतर रहेगा अगर डीपली कोई नॉलेज लेना रहेगा तो सुविधा का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए हम एक ही डेक का इस्तेमाल करेंगे, वो है राइडर वेव्स टैरो डेक। ये सबसे पुराना, सबसे पहला डेक है, इसके पहले की कोई डेक नहीं आया था, और ये सबसे एडवांस डेक है और ये पुराना है, इसलिए इसको अभी तक इस्तेमाल बिगिनर्स किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। उससे आपको येस, नो, मे बी का सारा आंसर मिल जाएगा, बस निकालना आना चाहिए, और दिमाग स्पिरिचुअल आदमी निकाल लेगा जल्दी। तो ये द फूल्स कार्ड। अब द फूल्स के बार कार्ड में ये कहानी बनती है कि एक लड़का है, एक जो कि बस अपने घर से डायरेक्टली वो निकल जाता है, और वो क्योंकि वो पहली बार अपने घर से निकला है तो वो उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। तो फूल कार्ड, एक फूल कार्ड मतलब कि वो भी बुद्धू है, ये एक बुद्धू लड़के को शो करता है, ये एक इनोसेंट लड़के को शो करता है कि अभी भी वो नाजुक है, वो मासूम है, उसको लाइफ का कुछ ज़्यादा नहीं पता है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, ये उस कार्ड को शो करता है। इस कार्ड में देखो कि यहाँ पे एक लड़का है जो कि बस निकल जा रहा है, उसके पीछे एक डॉग आ रहा है, उसके पीछे एक पेट आ रहा है उसका, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अभी क्लिफ पे खड़े हो, तुम अभी किनारे पे खड़े हो, अगर तुम एक स्टेप बढ़ाओगे तुम गिर जाओगे। तो ये उसको रिस्क लेने से रोकता है ये कार्ड। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को भी शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको ये कुत्ते की तरह आपको कोई जो जैसे डॉग यहाँ पे प्रोटेक्शन है, तो कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है या कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये कार्ड ये भी शो करता है कि ये कार्ड इनोसेंस को, बचपना जिसको कहते हैं, फूल है, फूल कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है, तो बिगनिंग, न्यू रिस्क को भी शो करने की ताकत रखता है। अब इस कार्ड में मान के चलो ये कार्ड बिजनेस में आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? तो बिजनेस में आ जाए तो मतलब या तो ये किसी रिस्क के बारे में बता रहा है, या तो ये बता रहा है कि अब आपका टाइम है रिस्क लेने का, क्योंकि बिजनेस में एक लॉ यूज होता है ना, द मोर रिस्क यू विल टेक द मोर प्रॉफिट यू विल हैव। तो वो चीज़ यहाँ दिखा रहा है। लव लाइफ में तो कोई नई बिगिनिंग है या ये रिस्की रिलेशन है, तो जो भी स्टेप बढ़ाइएगा देख के बढ़ाइएगा। आप ये इस कार्ड अगर ये आ जाए तो आप ये दूसरों को बोल सकते हैं। ये एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, क्योंकि 0 नंबर है, अभी लाइफ पड़ी हुई है, ये 0 नंबर को दिखा रहा है, तो ये एक नई बिगिनिंग को भी दिखा रहा है। और नई सुबह फिर से आ गई है, रात होती है उसके बाद दिन होता है। तो मतलब अगर आपके लाइफ में बहुत बुरा हो रहा और ये कार्ड आ जाए तो मतलब ये है कि दिखा रहा है कि अब नई बिगिनिंग हो रही है, उस नई बिगिनिंग का आप फ़ायदा लें, पूरा का पूरा फ़ायदा लें। कदम जो आप बढ़ाएंगे वो आप उस तरह बढ़ाएं कि आप सब कुछ देख ले, सब कुछ जान ले, सब कुछ सुन ले, कंसल्ट कर ले, एडवाइस ये गाइडेंस देता है कि आपको जो भी स्टेप आप बढ़ा रहे हो गाइडेंस के साथ बढ़ाना, नॉलेज के साथ बढ़ाना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कार्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नहीं अगर समझ में आ रहा तो फिर से देखो, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना, ठीक है। फिर पहला कार्ड आता है द मैजिशियन का कार्ड।
द मैजिशियन का कार्ड में देखो उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना। ये इन्फिनिटी मतलब ये भी कभी कभी शो करता है कि इस इंसान के पास बहुत दिमाग है, ये इंसान बेवकूफ़ नहीं है, ये इंसान बेवकूफ़ नहीं है। ये भी शो करता है कि इंसान, क्योंकि इसका एक हाथ नीचे है तो ये डाउन टू अर्थ पर्सन है, इसके पास नॉलेज है लेकिन ये डाउन टू अर्थ पर्सन है। इन्फिनिटी साइन जो सर के ऊपर है वो ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। इस इंसान के पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान नॉलेजफुल है, ये आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता है, ये चीज़ों को मैनिफेस्ट इजीली कर सकता है, क्योंकि जो जो मैनिफेस्ट करने के लिए सामान चाहिए, चाहे वो इसका दिमाग हो, चाहे वो कोई फिजिकल चीज़ें चाहिए, इसके पास वो सब है। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है? ये कार्ड ये शो कर रहा है कि मैजिशियन है ये लाइफ का, ये कुछ भी ये कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, इसको दूसरों की ज़रूरत नहीं। मैजिशियन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, और अगर ये डिपेंडेंट है तो सिर्फ अपने भगवान पे, अपने यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है, ना कि किसी इंसान पे। इसके पास सारी स्किल है। नीचे में देखो पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, कप्स भी है, मतलब ये इंसान के पास जो चीज़ को चाहिए इसके पास सब कुछ है। तो और यहाँ पे वाइट कलर के फूल हैं, रेड कलर के फूल हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं देखो ये इंसान के मन में प्योरिटी भी है। ये इंसान, अब यहाँ पे फूल है, फूल हमेशा फर्टिलिटी को, हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, अबंडेंस को दिखाता है। येलो कलर जो इसमें है वो हैप्पीनेस को दर्शाता है। और अगर ये रेड रोब जो है, ये कहीं ना कहीं रेड रोब किसी स्पिरिचुअल आदमी की पहचान है, और वाइट रोब अंदर में है जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी प्योर है, इसके अंदर वो प्योरिटी है, कहीं ना कहीं इसके पास वो नॉलेज है। ऊपर में जो हाथ किया वो ये दिखाता है कि ये इंसान जस्टिस को फॉलो करता है, जस्टिस लवर है। अभी मेरे को एक एंजल नंबर दिखा था 1212, उसको सर्च करो, शायद वो तुमको, वो आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा है। ये अर्जेंट मैसेज है, क्योंकि अभी 1212 दिखा तो मेरे को लगा 22 भी एक एंजल नंबर है, उसको भी सर्च करो, वो भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आप सबको। तो ये दिखा रहा है कि किस इंसान को जो चाहिए अपने लाइफ में ला सकता है, ये ईजिली मैनिफेस्ट कर सकता है, ये ईजिली चीज़ों को बना सकता है, क्योंकि मैजिशियन है, जादूगर है। तो कभी कभी स्पिरिचुअल लोगों को भी दिखा देता है ये कार्ड आकर के। जैसे कोई भगवान पे बहुत विश्वास रखता है, कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये डिप्लोमेसी, ये पर्सन जो है वो डिप्लोमेटिक भी है, प्रैक्टिकल तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होते हुए भी ये मैजिक पे विश्वास रखता है, ये यूनिवर्स पे विश्वास रखता है, ये भगवान पे विश्वास रखता है, ये स्पिरिचुअल है। तो उस टाइप के इंसान को ये शो करता है। तो दूसरा कार्ड हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही ऐसे इंसान को शो करता है। देखो इसके हाथ में छोटा सा टैरो है, लेकिन ये छुपाई हुई है टैरो, मतलब ये कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है, लेकिन ये नॉलेज दूसरों को दिखाती नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये पर्सन दिखाता नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इसके पास है बहुत नॉलेज, क्योंकि इसने टैरो का जो पन्ना है इसको छुपा के रखता है। तो ये भी ये दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, ये अपनी चीज़ों को जल्दी खोलता नहीं है। कभी कभी होता है ना कि कई लोग होते हैं जो कि सब कुछ बता देते हैं। मेरे केस में कार्ड हमेशा आता है, क्योंकि जो बताना रहता है वो हम नहीं बताते। मेरे को अच्छे से पता है कि कैसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे खुद को हर चीज़ें बता के नहीं, ना बता के प्रोटेक्ट करते हैं। चीज़ों को बताओगे वो चीज़ पूरी कभी नहीं होगी, जितना ज़्यादा सीक्रेटिव रहोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें पूरी होंगी। तो सीक्रेटिव रहना सीखो। ये कार्ड बोलता है, ये जब कार्ड आ जाए तो समझ जाना कि एंजल्स तुम्हें बोल रहे हैं कि अब अपने गोल्स के प्रति, एम के प्रति सीक्रेटिव रहने का समय आ गया है। तुम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ सीक्रेट में रह के, एक रूम में बंद हो करके, कि तुमको कुछ दिन तक लोग देखें ना, और निकलो तो ऐसा निकलो कि एकदम शाइन कर दो।
एकदम उजाला कर दो लोगों की लाइफ में। तो ये कभी कभी कार्ड ये भी बताता है कि अब तुम्हें समय है सीक्रेटिव रहने का। देखो यहाँ पे यहाँ पे लास्ट में एक फ्लावर जैसा, सॉरी, एक फल जैसा कुछ पीछे में लगा हुआ है। मतलब ये कि इस इंसान का भाग्य बहुत अच्छा है, इस इंसान की लाइफ आगे में जो है बहुत अच्छी है, ये इंसान भी बहुत अच्छा है। ये जब कार्ड आ जाए तो और ऊपर इसके जो सन है, जो इसका ताज है वो इसकी प्योरिटी को शो करता है। वाइट कपड़ा प्योरिटी को शो करता है। इसमें जो ग्रीन कलर का जो ये इसने रोब पहना हुआ है वो ये शो करता है, ये पाइसीज एनर्जी को भी शो करता है। पाइसीज एनर्जी या वाटर एनर्जी, ग्रीन कलर वाटर एनर्जी को शो करता है। ये जो 2 पिलर्स हैं, और हाँ, ये जो ऊपर में जिसको जो चांद बना हुआ है, जो मुकुट है इसका, वो ये शो करता है कि ये इंसान विजडम बहुत ज़्यादा है इसके पास। ये इंसान बिना बेवकूफ़ी से कोई काम नहीं करता। इस इंसान के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस इंसान के पास विजडम बहुत ज़्यादा है। ये इंसान डिसीजन लेगा तो अच्छे से लेगा। ये इंसान जो बोलेगा वो सही होगा। और ये इंट्रोवर्ट लोगों की भी पहचान को शो करता है। और ये जो प्लस साइन जो दिख रहा है इसके अंदर वाले वाइट कलर के कपड़े में, वो ये शो करता है कि इंसान भगवान पे बहुत भरोसा रखता है, ये इंसान स्पिरिचुअल है। अब आ जाओ, नीचे में एक चांद बना हुआ है जिसके रोब से ये चांद लिपटा हुआ, यानी कि ये इंसान अपने इमोशंस को सही टाइम पे कंट्रोल करना जानता है। ये वो इंसान नहीं जो बिना सोचे समझे कोई भी अपना इमोशंस जो है तुमको दिखा देगा, नहीं। ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ताकत रखता है, अपने मुट्ठी में रखने की ताकत रखता है। और जो 2 पिलर्स हैं वो ये बताता है कि ये इंसान को सही गलत का बहुत अच्छे से पता है। ये इंसान बेवकूफ़ नहीं है जो गलत चीज़ों में चला जाएगा, क्योंकि इस इंसान को अच्छे और गलत की पहचान बहुत ज़्यादा अच्छे से है। और ये इंसान, क्योंकि जिसको गलत और सही की पहचान होती है, जाहिर सी बात उसके इमोशंस उसके बस में रहते हैं। ये इंसान कभी भी गलत काम में साथ नहीं देगा। आई होप कि आई एम क्लियर। अब 3 कार्ड तो मैंने बता दिया। फूल कार्ड पहला कार्ड था, मैजिशियन कार्ड फूल कार्ड 0 कार्ड था, मैजिशियन कार्ड पहला कार्ड था, हाई प्रीस्टेस कार्ड दूसरा कार्ड था। अब आया द एम्प्रेस। देखो, द एम्प्रेस कार्ड शो करता है उस लेडी को जो कि सही का हमेशा साथ देती है। थोड़ा इसके अंदर जस्टिस वाली है। ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से संभालना जानती है। ये एक मदर है। ये अभी प्रेगनेंसी को भी शो करता है। कई लोगों के यहाँ जो मम्मी जो बनने वाली हैं उनके लिए भी शो करता है। ये हरा कलर जो है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लाने वाले को शो करता है। पेड़ जो अगल बगल है वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत फर्टाइल लेडी है, बहुत फर्टाइल लेडी है ये। देखो यहाँ पे जो दिल बना हुआ है और इसमें ये जो साइन है वो ये शो करता है कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी को शो करता है कि ये शी इज़ प्रेग्नेंट, इसीलिए इतना कंफर्टेबली बैठी हुई है। और इसमें जो दिल का साइन है, इसके अंदर सभी के लिए वो दिलों ममता की भावना है। दिलों से सोचती है, दिमाग से सोचती है, क्योंकि इसके अंदर ताज भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें ममता वो बहुत ज़्यादा है। ताज इसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये बस एक मदर है, नहीं, ये सबके बारे में सोचती है। ये बहुत अच्छी मदर है, ये वर्ल्ड की मदर है। इसके पास कोई बच्चा आ गया तो ऐसा नहीं कि वो उसको इग्नोर कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ये एक मदर है तो ये सबको प्यार करेगी, ये सबको एक समान देगी। और इसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये उसको अच्छे से निभाएगी। अपने बच्चों को पालना जानती है। ये एक मदरली फीलिंग को शो करता है। एक मदरली फीलिंग किसी पिता में भी हो सकता है, किसी माता में भी हो सकता है। हैवी मदरली फिगर को शो करता है। ये प्रेगनेंसी को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है। और कभी कभी शो करता है कि गो विद द फ्लो, कुछ हो गया कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में दिखेगा आपको एक रिवर है जो कोने से जा रहा है, पेड़ के वो जा रहा है। तो कभी कभी ये साइन है कि गो विद द फ्लो। मदर अर्थ, मदर एंजल आपको कह रही हैं, आपकी गॉड मदर आपको कह रही हैं, काली माता हो, जगत माता हो, वो सब आपको कह रही हैं कि बेटा आई एम प्रोटेक्टिंग यू, गो विद द फ्लो। तो ये
कभी कभी प्रोटेक्शन का भी कार्ड है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो तब भी ये कार्ड आएगा। गो विद द फ्लो का मैसेज है, तब भी ये कार्ड आएगा। ये कार्ड अगर आपकी गाइडेंस में आए तो मतलब ये आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन अब आपको चलने की ज़रूरत है। ये प्रोटेक्ट आपको करेगी, आपकी गॉड मदर हो, काली माँ हो, आपकी अपनी मदर, ये प्रोटेक्शन देगी, चलने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग्स को अगेन ये शो करता है, क्योंकि मदर है तो उस प्रोसेस से जो गुजरना है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे को जन्म देने वाली है, तो न्यू बिगिनिंग्स फर्टिलिटी को शो करता है, प्यार को शो करता है, लव को शो करता है। लव है बच्चों से, लेकिन इस लेडी को अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट बुरी होती है लेकिन प्यार सच्चा होता है। अटैचमेंट मतलब कि आप सीधे उसको कंट्रोल करने लग जाओ उस इंसान को, नहीं। अब देख लो एम्प्रेस को। द एम्प्रेस जो है ये पिता है, ये स्ट्रिक्ट है, ये कभी कभी उस इंसान को भी शो करता है जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है कभी कभी, अगर ये उल्टा आ जाए तो, क्योंकि ये सीधा आया है। तो इसमें देखो यहाँ पे साइड में कुछ लगा हुआ है, कुछ ये फिगर में जो कि कैप्रिकॉन एनर्जी को शो करता है। कैप्रिकॉन साइन भी है इसमें दिया हुआ है, इसके चेयर में कैप्रिकॉन साइन दिया हुआ है, और उसके हाथ में जो स्वॉर्ड नुमा जो कुछ है वो ये दिखाता है कि बहुत पावरफुल है। इसको ये कंट्रोलिंग एनर्जी को, पोजेसिव एनर्जी को दिखाता है। ये कोल्ड हार्टेड है, ये दिल से नहीं सोचता। ये एम्प्रेस का जस्ट उल्टा है द एम्परर। ये किंग है अपने लाइफ का, प्रैक्टिकल सोचता है, पैसे पे बात होती है इसकी, दिलो दिमाग की बात नहीं होती, दिमाग से काम लेता है, प्रैक्टिकल है, एकदम स्ट्रिक्ट है। इसने बोल दिया 4 बजे अपने बच्चे को उठना है, उसको उठना पड़ेगा, तो अथॉरिटी है। और ये वाइट कलर का जो इसका जो इसकी जो उसको क्या बोलते हैं, मुस्टैश है, बियर्ड जो है इसकी, वो शो करता है कि ये बहुत वाइज भी है। ये वाइज भी है, ये वाइज है, लेकिन वाइज को ये कम शो करता है। और कहीं ना कहीं देखो ये शो करता है कि ये इंसान बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इस इंसान के पास एक्सपीरियंस बहुत है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही चला आया है, ये इस तरह इस पोजीशन में, ये एम्परर की पोजीशन में अपने एक्सपीरियंस से आया है, इसने खुद सब कुछ किया है, ठीक है। तो ये शो करता है, माय गॉड। और इसमें जो लाल कलर है ना, वो फायर एनर्जी को शो करता है। कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एम्बिशन बहुत है। तो जो भी फायर ज़ोडिएक साइन है, उसके जो भी मतलब क्या बोलते हैं कि उसके जो भी अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं वो इंसान के अंदर है, वो इस इंसान के अंदर है। फायर ज़ोडिएक साइन के लोग जैसे होते हैं, ये इंसान वैसे ही है, इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं। कोल्ड हार्टेड है, स्ट्रिक्ट है, एम्बिशन लवर है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है द फिफ्थ, द हायरोफेंट। ये एक टीचर है, इसकी बात स्पिरिचुअलिटी से शुरू होती है, स्पिरिचुअलिटी से ख़त्म होती है। अब देखो इसमें 2 उंगली वो दिखा रहा है, वो 2 उंगली जैसे दिखा रहा है ना, वो कार्ड है किसको लोग फॉलो करते हैं। ये लोगों को फॉलो नहीं करता, ये भगवान को फॉलो करता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, इसको लोग फॉलो करते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करता है। अब इस हाथ में फॉलोइंग का साइन है, और इस हाथ में एक स्टिक है। ये स्टिक कहीं ना कहीं इसके जस्टिस को भी शो करता है। ये जस्टिस लवर है, ये जस्टिस लवर है, ये स्पिरिचुअल है, ये जस्टिस लवर है, इसके पास भी वो स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल मैंने कैसे बोला, यहाँ पे प्लस का साइन देखो, भगवान का साइन है, स्पिरिचुअल इंसान है। दो जो पिलर्स खड़े हैं वो ये दिखाते हैं, इससे कोई मैस नहीं जल्दी कर सकता, तुम इसे मजाक नहीं कर सकते हो, तुम इस इंसान को आम इंसान की तरह नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये इंसान रॉयल है, इसके अंदर वो रॉयलिटी है, और ये इंसान वीआईपी इंसान है। मतलब कि ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। ये टीचर्स को भी शो करता है, प्रोफेसर्स को भी शो करता है, और क्योंकि यहाँ पे 2 इंसान इसकी बात मान रहे हैं,
तो ये उस इंसान को भी शो करता है जो कि बहुत, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो तो ये कार्ड आएगा, या कोई टीचर बनने वाला है तो ये कार्ड आएगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि द हायरोफेंट टीचर को शो करता है जो पढ़ा रहा है बेसिकली, जिसके फॉलोअर्स हैं। अगर कोई भक्ति इंसान है जो कि फॉलोअर उसके बहुत सारे हैं तो उसमें भी ये कार्ड आएगा। तो ये बेसिकली पढ़ाने लिखाने वाला कार्ड है, लर्निंग से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। टीचिंग पे शुरुआत होती है, लर्निंग से इसकी आदत ख़त्म होती है। पढ़ने वाले बच्चे को भी शो कर सकता है, फॉलोवर हो आप इसको भी शो कर सकते हो। 2 लोग इसको फॉलो करते हैं, जो बोलेगा उसको लोग फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, उसको भी शो करता है। तो और ये क्योंकि इस यहाँ पे पीला पीला कार्ड है, मतलब लाइक पीला पीला बॉर्डर्स है ना, जो कि शो करता है कि कहीं ना कहीं ये वेज बताता है कि आप खुश रहो। पढ़ोगे तो खुशी रहोगे ना, पढ़ोगे तो कमाओगे, खुश रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये सही रास्ता दिखाता है, ये हैप्पीनेस का रास्ता दिखाता है ये इंसान, ये सैडनेस का रास्ता नहीं दिखाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को दिखाता है ये। 2 पिलर इसके जो पीले पे ना वो ये शो करते हैं। तो यहाँ पे ये 5 कार्ड्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो अब करना क्या है कि अब पढ़ो, नोट डाउन करते रहो, पूरा नोट डाउन मत करना, कार्ड पहले खरीद लो, उसके बाद एक एक कार्ड का मतलब समझो और इस तरह टैरो सीख जाओगे। टैरो में कभी भी दिक्कत नहीं होती, हम भी तो चैनल कर रहे हैं ना, तो मैंने भी तो कोई ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं सीखा, तो वही है, ट्राई करते रहो। हाँ, प्रॉब्लम है अगर किसी टॉपिक में और पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो तो उसकी कॉस्टिंग लगती है, और मुझे लगता है कि यू शुड कॉन्टैक्ट मी अगर पर्सनली सीखना है तो। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वे। आई प्रे कि आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा अबंडेंट रहो, आप हमेशा सही रास्ते पे चलो। और अगर कोई लव नहीं है आपकी ज़िंदगी में, प्यार नहीं है, तो वो प्यार जल्दी आए, आपकी हर विश पूरी हो, और वही विश पूरी हो जो आपके लिए सही हो, और आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी से, और आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चले। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड आपका चढ़ा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी स्लो चलेगी, हर काम स्लो होगा, काम होगा लेकिन स्लो होगा, तो वो पेशेंस आपका ना टेस्ट हो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।